क्या हो जब आप अचानक से एक ऐसे ग्रह पर फंस जाओ जहां सत्ता की कमान पुरुषों के बजाय महिलाओं के हाथ में हो और वहां पुरुषों को गुलाम बनाकर या सिर्फ बच्चा पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता हो। कुछ ऐसा ही होता है हमारी आज की कहानी में। कहानी की शुरुआत साल 2800 से होती है, जहां दो एस्ट्रोनॉट एडम और जेक धरती से दूर स्थित एक ग्रह एंटेरिस की ओर जा रहे थे। ये ग्रह उस इंसानी बस्ती के लिए मशहूर था जिसके बारे में अब तक सिर्फ अफवाहें ही सुनी गई थी। वर्तमान में धरती पर एक खतरनाक वायरस फैल चुका है जिसने सभी महिलाओं को बांझ बना दिया था। अब इंसानियत को बचाने के लिए सिर्फ एक ही उम्मीद बची थी और वो थी एंटेरिस ग्रह। एडम और जेक का मिशन था कि वे वहां महिलाओं को खोजें और उन्हें धरती पर वापस लाकर मानव जाति को फिर से आबाद करे। फिर जैसे ही उनका स्पेसशिप एंटेरिस की कक्षा में पहुंचता है तो वहां की अजीब गुरुत्वाकर्षण शक्ति की वजह से उनका स्पेसशिप अस्थिर हो जाता है। तमाम कोशिशों के बावजूद भी वे स्पेसशिप को कंट्रोल नहीं कर पाते और स्पेसशिप सीधे एंटेरिस की सतह पर जा गिरता है। हालांकि दोनों को केवल हल्की चोटें आती है, लेकिन जेक की हालत कुछ ज्यादा खराब होती है। एडम तुरंत उसे धुएं से भरे शिप से बाहर निकालता है जिससे उसकी जान बच जाती है। फिर जैसे ही कैमरा एंटेरिस की जमीन दिखाता है तो वो एक बंजर, पथरीली और वीरान जमीन नजर आती है जहाँ कोई भी हरियाली या जीवन का कोई भी नामो निशान नहीं था। फिर एडम एक उन्नत तकनीक वाली सिरिंज से जेक के घाव को ठीक करता है। तभी उन्हें किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनाई देती है। ये सुनकर उनका हौसला और बढ़ जाता है क्योंकि उन्हें लग रहा था कि इस ग्रह पर जीवन की बातें बस एक अफवाह है। एडम आवाज का पीछा करते हुए आगे बढ़ता है और थोड़ी देर में उसे एक डरता हुआ बच्चा दिखाई देता है जो अपने कुत्ते को सीने से लगाए हुए खड़ा था। एडम जैसे ही उसके पास पहुंचता है तो बच्चा डरते हुए कहता है कि स्नेक हेड्स आ रहे हैं और ये कहकर वो वहां से भाग जाता है। फिर कुछ ही पलों में कुछ लोगों का एक ग्रुप दिखाई देता है। वहाँ कुछ महिलाएं थी जो प्राचीन सैन्य वेशभूषा में थी। ये महिलाएं स्नेक हेड्स कहलाती है। वो उस बच्चे को पकड़ लेती है और उसे बेहोश कर देती है, जबकि उसका कुत्ता किसी तरह वहां से भाग जाता है। इसी बीच एडम एक अजीब से इलाके की ओर बढ़ता है और तभी एक जोरदार भूकंप आता है। वह घबराकर अपनी हाईटेक घड़ी से जेक को कांटेक्ट करता है और उस इलाके का ज्योग्राफिकल स्कैन करने को कहता है। फिर और आगे बढ़ते हुए एडम को एक विशाल मंदिर दिखता है। वह छिपकर अंदर जाता है और यह देखकर हैरान रह जाता है क्योंकि मंदिर के अंदर बहुत सी महिलाएं मौजूद थी। जल्द ही उसे समझ आता है कि इस ग्रह पर महिलाएं शासन करती है और पुरुषों को गुलाम बनाकर या प्रजनन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मंदिर के अंदर महिलाएं एक विशाल कोबरा जैसे सांप की पूजा कर रही थी जिसे वे सर्पदेव कहते हैं। ये पूजा एक कट्टर धार्मिक नेता टैक्सन द्वारा संचालित की जाती थी। अब कहानी में एंटेरिस की शासिका आती है जिसका नाम रानी सुमु होता है। सुमु टैक्सन की धार्मिक गतिविधियों से सहमत नहीं थी। इसी दौरान वह बच्चा विल जिसे पकड़ा गया था अब सर्पदेव के सामने बलिदान देने के लिए लाया जाता है, लेकिन उसकी बहन डव जो रानी की सेना की एक सिपाही थी वहां पहुंचकर लड़ाई शुरू कर देती है। अब मंदिर की महिलाएं दो गुटों में बढ़ जाती है, एक टैक्सन के साथ और दूसरा रानी सुमु के समर्थन में। जैसे ही लड़ाई चल रही होती है सर्पदेव अचानक एक महिला अनुयायी को निगल जाता है। यह देखकर टैक्सन गुस्से में डव को पकड़ने का आदेश देती है, लेकिन रानी सुमु बीच में आकर कहती है कि ये जानबूझकर नहीं बल्कि अपनी आत्मरक्षा में किया गया था। इस घटना से टैक्सन और रानी सुमु के बीच तनाव और भी ज्यादा बढ़ जाता है। इसी अफरा तफरी के बीच एडम की हाईटेक घड़ी अचानक बज उठती है और उसका छिपने का ठिकाना सबको पता चल जाता है। फिर टैक्सन के सैनिक उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन एडम अपनी तकनीकी बंदूक का इस्तेमाल कर एक बड़ा विस्फोट करता है और वहां से भाग निकलता है। इसी दौरान विल भी मौका पाकर वहां से भाग जाता है। फिर दोनों जंगलों से होते हुए स्पेसशिप की ओर लौटते हैं, लेकिन तभी टैक्सन की एक अनुयायी एडम को जहर भरा तीर मार देती है। जेक और विल किसी तरह एडम को स्पेसशिप के अंदर ले जाते हैं, लेकिन जहर का असर तेजी से बढ़ने लगता है और एडम बेहोश हो जाता है। तभी रानी सुमु अपनी सेना के साथ वहां पहुंचती है और टैक्सन के गुट को पीछे हटने का आदेश देती है। टैक्सन के लोग दावा करते हैं कि एंटेरिस में पुरुषों को मारना कानूनी जुर्म है, लेकिन रानी अपनी सत्ता का इस्तेमाल करती है और उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर देती है। इसके बाद रानी खुद स्पेसशिप के अंदर जाती है और एडम को एंटीवेनम देती है और उसकी जान बचा लेती है। बाद में एडम और जेक को रानी सुमु के महल में लाया जाता है। फिर प्राइवेट बातचीत में जेक खुलासा करता है कि उसके जियोग्राफिकल स्कैन बताते हैं कि एंटेरिस धीरे धीरे मर रहा है। लगातार आने वाली
वाले भूकंप इस बात के संकेत हैं कि आने वाले 2 महीनों में ये ग्रह पूरी तरह से नष्ट हो सकता है। उसी दौरान एडम को रानी के चेम्बर में बुलाया जाता है ताकि उससे पूछताछ की जा सके। एडम अपना परिचय देता है और बताता है कि एंटेरीज पर मौजूद लोग असल में धरती के ही वंशज हैं। करीब 1000 साल पहले धरती से एक टेराफॉर्मिंग मिशन इस ग्रह पर भेजा गया था। शुरू में यहाँ के लोग 100 वर्षों तक धरती के संपर्क में थे, लेकिन फिर युद्ध हो और तबाही के कारण वह संपर्क पूरी तरह टूट गया। रानी सुमु ये सुनकर हैरान रह जाती है, लेकिन वह स्वीकार करती है कि उनके पूर्वजों की कहानियों में भी धरती का जिक्र आता रहा है। बात अब स्नैक हेड कल्ट की ओर मुड़ती है। रानी बताती है कि लगातार आती प्राकृतिक आपदाओं और भूकंपों ने लोगों को धार्मिक आस्था की ओर मोड़ दिया और इसी का फायदा उठाकर टैक्सन ने अपनी सत्ता बढ़ा ली। वो आगे बताती है कि टैक्सन एक ऊंचे खानदान से है और हमेशा से खुद को अगली रानी मानती है, लेकिन जब जनता ने उसे नहीं चुना तो उसने एक कट्टरपंथी टीम बनाकर ताकत के दम पर सत्ता छीनने की कोशिश की। जहां तक उस विशाल कोबरा की बात है जिसे लोग पूज रहे थे, वो एक दिन अचानक ही प्रकट हो गया जिसने टैक्सन की धार्मिक शक्ति को और बढ़ा दिया। इन सब खुलासों से स्तब्ध एडम रानी को चेतावनी देने की कोशिश करता है कि एंटेरीज ग्रह जल्द ही नष्ट हो जाएगा और सभी को तुरंत यहाँ से निकलना होगा, लेकिन रानी उसकी बातों को खारिज कर देती है। वो कहती है कि मैं किसी भी मर्द की सलाह नहीं लेती। रानी बताती है कि एंटेरीज पर पुरुषों को इसलिए गुलाम बनाया गया था क्योंकि वर्षों पहले उन्हीं की वजह से एक भयानक प्रकाश विस्फोट हुआ था जिसने हजारों लोगों की जान ले ली थी। तब से यहाँ महिलाएं शासन कर रही है और किसी भी ऐसे पुरुष को जो उनकी आज्ञा न माने वैसे पुरुष को मारना कानूनन जायज है। इसके बाद रानी एडम को एक आदिम खान में ले जाती है जहाँ पुरुषों को मजदूरी, बलि और कभी कभी प्रजनन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एडम ये सब देखकर नफरत जैसी भावना दिखाता है, लेकिन जवाब में उसे पीट कर कैद कर लिया जाता है। वापस रानी के महल लौटते वक्त टैक्सन के गुंडे हमला कर देते हैं और रानी के सभी गार्ड्स को मार डालते हैं। इस खूनी हमले में डव भी मारी जाती है। फिर बाद में उसका भाई विल वहां उसे बचाने पहुंचता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अब एडम को टैक्सन के अड्डे पर ले जाया जाता है। वहाँ टैक्सन उसे अपने पक्ष में करने की कोशिश करती है और यहाँ तक कि वो उसे चूम लेती है, लेकिन एडम उसका ये ऑफर ठुकरा देता है। ये बात टैक्सन को आग बबूला कर देती है और दोनों के बीच जबरदस्त बहस और टकराव शुरू हो जाता है। तभी सुमु, जेक और विल गार्ड्स के भेष में एडम को बचाने पहुंच जाते हैं। फिर सुमु टैक्सन को एक भूसे में ही बेहोश कर देती है और सभी लोग वहां से भाग निकलते हैं। भागते भागते सुरंगों में जेक एक और डरावने सच का खुलासा करता है। वह बताता है कि ग्रह का विनाश अब सिर्फ कुछ ही दिनों की बात है। ये सुनकर सुमु उन्हें अपना एक लॉकेट दिखाती है जिसमें एक दुर्लभ धातु होती है। वो बताती है कि ये धातु एक ऐसी जगह से मिली थी जिसे बर्न जोन कहा जाता है। ये वही स्थान है जहां हजारों साल पहले धरती का पहला स्पेसशिप गिरा था। ये सुनकर एडम और जेक की आंखों में उम्मीद की चमक आ जाती है। अगर वे बर्न जोन से ये धातु हासिल कर ले तो वे अपने जहाज की मरम्मत कर सकते हैं और वापस धरती पर लौट सकते हैं। रानी सुमु उनकी मदद करने को तैयार हो जाती है और सभी लोग बर्न जोन की ओर निकल पड़ते हैं। सफर के दौरान वे टैक्सस के आदमियों से बचते हैं और रास्ते में कई गुलाम बनाए गए पुरुषों को आजाद भी कराते हैं। आखिरकार जब वे बर्न जोन की सीमा पर पहुंचते हैं तो रानी सुमु बताती है कि असली जगह अभी भी कई किलोमीटर दूर है। वो एक बड़े से पहाड़ी टीले के उस पार है। इधर धीरे धीरे हालात मुश्किल होते जा रहे थे और टैक्सन के लोग उनके पीछे पीछे पहुंच चुके थे, लेकिन इसके बावजूद एडम और जेक हार नहीं मानते और सफर को जारी रखते हैं। एडम एक बार फिर सुमु को मनाने की कोशिश करता है कि वो एंट्री छोड़कर उनके साथ धरती पर चले, ये उसके लिए ज्यादा सुरक्षित होगा, लेकिन सुमु नरमी से मना कर देती है। वो कहती है कि वो अपनी जनता की सेवा में समर्पित है और वह उन्हें छोड़कर नहीं जा सकती। तभी अचानक एक भयानक भूकंप आता है जिससे पूरा समूह नीचे गिर जाता है। जेक नोट करता है कि भूकंपों की तीव्रता और आवृत्ति दोनों तेजी से बढ़ रही है। ये ग्रह अब लगभग अपने अंत के करीब है। फिर थोड़ी देर चलने पर उन्हें एक कंकाल दिखाई देता है। जेक जब उसकी जांच करता है तो उसे पता चलता है कि ये करीब 9000 साल पुराना है, ठीक उसी समय का जब इंसान पहली बार एंट्रीज पर आए थे।
और तब जेक एक और चौंकाने वाला खुलासा करता है और कहता है कि उस क्षेत्र में एक सोलर ब्लास्ट हुआ था जिसने ज्यादातर पुरुषों को मार डाला था। ये सुनते ही सुमो को एहसास होता है कि उनके पूर्वजों ने जिस प्रकाश विस्फोट को पुरुषों की गलती माना था वो असल में एक प्राकृतिक आपदा थी। इस सच ने उसकी पूरी आस्था को हिलाकर रख दिया। उसका धर्म, उसकी विचारधारा जिसने सदियों से पुरुषों को बुरा बताया, वो अब एक झूठ पर आधारित निकली। ये सब जानकर सुमो भावनात्मक रूप से टूट जाती है, लेकिन एडम और बाकी सभी उसे समझाते हैं कि उनके पास समय बहुत ही कम है, इसलिए वे सब आगे बढ़ते हैं और आखिरकार बर्न जोन में पहुंच जाते हैं। ये जगह अब एक विशाल अंतरिक्षीय मलबे का मैदान था। जेक और विल कंट्रोल रूम की ओर बढ़ते हैं ताकि इंजन को फिर से शुरू किया जा सके, जबकि एडम और सुमो जहाज के बाकी सिस्टम्स की मरम्मत करने लगते हैं। फिर कड़ी मेहनत के बाद वे इंजन को सफलतापूर्वक चालू कर देते हैं, लेकिन राहत की ये घड़ी ज्यादा देर नहीं टिकती क्योंकि टैक्सन अपने अनुयायी के साथ वहां धमकती है। अब वहां एक भयावह लड़ाई शुरू होती है। एडम अपने हाईटेक गैजेट से टैक्सन के ज्यादातर अनुयायियों को ढेर कर देता है। अब उन सबों में बस टैक्सन बचती है जो रानी सुमो को एक के बाद एक मुकाबले के लिए ललकारती है। सुमो उसकी चुनौती स्वीकार करती है। फिर शुरुआत होने के कुछ देर तक दोनों बराबरी पर लड़ते हैं, लेकिन सुमो की बेहतर फाइटिंग स्किल्स उसे बढ़त दिला देती है। अपनी आंखों के सामने हार होता देख टैक्सन एक चाकू निकालकर सुमो पर झपटती है, लेकिन रानी बड़ी फुर्ती से उसकी चाकू नीचे गिरा देती है। कड़ी झड़प के बाद सुमो टैक्सन को उठाकर एक जनरेटर में फेंक कर मारती है, जिससे वह बुरी तरह झुलस जाती है। लेकिन टैक्सन इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। वह फिर से चाकू लेकर सुमो पर झपटती है। इस बार एडम उन दोनों के बीच में आता है और अपनी गन से फायर कर देता है, जिससे टैक्सन की कहानी यहीं खत्म हो जाती है। उधर कंट्रोल रूम में जेक स्पेसशिप को टेक ऑफ के लिए पूरी तरह तैयार कर देता है। अब जबकि सच्चाई सामने आ चुकी थी कि एंट्रिज की तबाही के लिए पुरुष जिम्मेदार नहीं थे और एंट्रिज ग्रह अब विनाश की कगार पर था, तो रानी सुमो आखिरकार फैसला करती है कि वो भी एडम, जेक और विल के साथ धरती पर जाएगी। फिर स्पेसशिप धीरे धीरे ऊपर उठने लगता है। बाकी सभी एंट्रीज के लोग पीछे रह जाते हैं। वहाँ मर्द, सिपाही और यहाँ तक कि टैक्सन के बचे कुछ अनुयायी भी होते हैं जो हैरानी से आसमान में उड़ रहे शिप को देखते हैं। फिर एडम की आंखें उनमें झांकती लाचारी को देखती है और उसे ये किसी अपराध से कम नहीं लगता कि वे उन्हें उसी हालत में छोड़कर जा रहे हैं। इसलिए वो सुझाव देता है कि वे सभी लोगों को शिप पर चढ़ा ले, लेकिन इसमें सिर्फ 500 लोगों की ही जगह थी। जेक इस बात को लेकर पहले विरोध करता है और कहता है कि अगर इस दौरान कोई बड़ा भूकंप हुआ तो स्पेसशिप जोखिम में पड़ जाएगा, लेकिन एडम और सुमो अडिग रहते हैं। आखिरकार जेक भी मान जाता है और जहाज को दोबारा जमीन पर लैंड करने लगता है। लोग हैरान रह जाते हैं कि जो कभी बर्न जोन कहलाता था वही अब उनकी उम्मीद का द्वार बन चुका है। सुमो शिप से बाहर आती है और सभी को संबोधित करती है। वो घोषणा करती है कि एंट्रीज ग्रह अब मर रहा है और अब वक्त आ गया है एक नई दुनिया की ओर रवाना होने का। वो सभी को भरोसा दिलाती है कि ये नया ग्रह ऐसा होगा जहाँ ना ही लिंग, ना ही जाति और ना ही धर्म के आधार पर कोई भेदभाव होगा। रानी के शब्द सुनकर लोग प्रेरित हो जाते हैं और दौड़कर जहाज में चढ़ने लगते हैं। तभी एक भयानक भूकंप आता है और सभी लोग कांप उठते हैं और उसी वक्त वो विशाल सांप उन पर हमला कर देता है। इस बार वो जहाज के प्रोपेलर को काटने लगता है। इधर अब बहुत ही कम वक्त बचा था। फिर एडम जेक को आदेश देता है फुल थ्रॉटल। इधर प्रोपेलर से निकली आग उस सांप को पीछे हटने पर मजबूर कर देती है और स्पेसशिप सफलतापूर्वक टेक ऑफ कर जाता है और एंट्रीज ग्रह हमेशा के लिए पीछे रह जाता है। फिर आखिरी सीन में एक महिला कंट्रोल रूम में आती है। उसके हाथ में विल का खोया हुआ पालतू कुत्ता होता है। वो बताती है कि उसने इसे टैक्सन के आदमियों से छिपाकर बचा लिया था। विल खुशी से झूम उठता है और अपने डॉग को गले लगा लेता है। कंट्रोल रूम में सभी मुस्कुराते हैं और कुछ पल उस प्यारे पपी के साथ बिताते हैं और इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में।